फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM सफसराना में। आज का टॉपिक है आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं हुई है और अब आपकी जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग है और आपका सेमेस्टर खत्म पर है। तो अब आप क्या करें? अब आप सोच रहे कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में जाऊं और मैं किस में ट्रेनिंग करूं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी जो है कोविड के कारण जो है पोस्टपोन्ड हो गई थी और उसके बाद ट्रेनिंग भी आपकी ऑनलाइन ही चली थी। ऑनलाइन ही आपको प्रोजेक्ट वगैरह आपको दिए गए थे। बट अब आपकी जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग है और अब आप सोच रहे हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग हमारी लग तो रही है, बट आप कंफ्यूज है और आप सोच रहे हैं कि हम किस में जो है ट्रेनिंग करें। तो आपको पहले तो आपने ये सोच लिया होगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। आपने जैसे सपोज आपने एक डिपार्टमेंट चूज कर लिया फ्रंट ऑफिस, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में जो है वैसे ही जो है सेमेस्टर डिफाइंड हो जाते हैं। मीन जैसे आपने फ्रंट ऑफिस चूज कर लिए, किसी ने जो है प्रोडक्शन चूज कर लिए, किसी ने जो है हाउस कीपिंग चूज कर लिए। तो ये चार डिपार्टमेंट अलग अलग जो है बट जाते हैं। तो आपने चूज तो कर ही लिया होगा, बट अब आपको जो ट्रेनिंग करनी है तो आपको चारों डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग नहीं करनी है। आपको उसी डिपार्टमेंट में करनी जो सा आपने लास्ट सेमेस्टर में आपने जो है सब्जेक्ट चूज करे थे। अगर आपने फ्रंट ऑफिस चूज किया तो आपको फ्रंट ऑफिस में ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आपने जो है प्रोडक्शन चूज किया तो आपको प्रोडक्शन में ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। बट प्रोडक्शन में भी आपको चूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किचन में आपको जाना है। क्वांटी में जाना है, चाइनीज में जाना है, या फिर आपको जो है बेकरी में जाना है या इंडियन किचन में जाना है। तो ये सब जो है आपको चूज करना है कि या फिर गार्ध व्यंजन में आपको जाना है, तंदूर में जाना है। तो ये आपको किचन चूज करनी पड़ेगी। फ्रंट ऑफिस में आप जाएंगे तो फ्रंट ऑफिस के लिए जो है आपको देखना है कि रिसेप्शन पे आपने करनी है। तो आप उस तरीके से जो है वहां पे ट्रेनिंग करिए। तो अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल की तरफ बताती हूँ कि आपने जो है चूज करिए कॉन्टी किचन, तो कॉन्टी किचन में ही आपको जो है ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद जब आपकी जॉब लगेगी वो आपकी कॉन्टी किचन में लगेगी, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं और उसमें लिखते हैं अपने रिज्यूमे में कि 6 मंथ ट्रेनिंग आपने जो है कॉन्टी में करी है, तो आपसे उसी से रिलेटेड ही आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आपको जो है क्वांटी की रेसिपी, जैसे फूड ट्रायल आपको देना होगा तो क्वांटी की रेसिपी आपको बना के देनी होगी, 1 या 2 या फिर आप 3 भी दे सकते हैं। या फिर शेफ आपको बताएंगे कि आपको कितनी रेसिपी बनानी है और क्या क्या आपको बनाना है, तो वो आप क्वांटी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। या फिर अगर आपने इंडियन कुजिन करी है, इंडियन किचन करी, तो आपको इंडियन एंड तंदूर आपने करा है तो तंदूर का ही आपको फूड ट्रायल देना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जॉब के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी थी, आपकी रह गई थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आप 4 डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप 4 डिपार्टमेंट में नहीं कर पाए, बट अब आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग लग रही है तो आप 4 डिपार्टमेंट में मत कीजिएगा। अगर आप 4 डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करते हैं तो आपका इसमें लॉस है, क्योंकि जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करेंगे तो आपको जो है पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस चीज का जो है ट्रायल दूं और आप फेल हो सकते हैं और आपकी जॉब रह जाएगी। फिर से आपको फिर जो है एक तरीके की जेटी करनी पड़ेगी, वो भी 3 मंथ की। उसके बाद ही आपको जो है जॉब मिलेगी। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।